बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? जी देखें, कुछ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी ये फैसला, और उसकी वजह ये थी कि चूंकि लाइव कवरेज हो रही थी और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन आ रही थी, तो अंदाजा यही था कि इसको इसके हक में होगा कि ये कानून दुरुस्त है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो कानून में तो कोई मसला नहीं था। सारे कहते थे कि अपील भी होनी चाहिए एक अदालत के फैसले के खिलाफ, ये भी अच्छी बात है। साथ ये भी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब अकेले ना फैसला करें, उनके साथ उनके 2 जज साहिबान भी बैठें। लेकिन इशू ये था कि क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है कि नहीं, जिस तरीके से ये कानून बनाया गया, क्या ये आईनी तरमीम होनी चाहिए थी या वो कानून के जरिए हो सकती है। ये इशू था, इस पे डिबेट हम सुनते रहे, लेकिन मेजॉरिटी का यही ख्याल था और वो अब वाज़ेह हो गया है इस फैसले के बाद कि मेजॉरिटी की राय में ये आम कानून के जरिए भी ये तब्दीली लाई जा सकती है। तो ये अब फैसला आ गया है और यकीनी तौर पे अगर कोई इस फैसले के खिलाफ किसी कानून को इस्तेमाल करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा अब, क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला था। तो अब ये ऑलमोस्ट फाइनल फैसला हो गया है, इसके खिलाफ अब कोई मजीद कार्रवाई नहीं गुंजाइश लगती मुझे। बैरिस्टर साहब, समाअत के दौरान ये भी इस बात की भी बात हुई कि पार्लियामेंट जो है उसको सुप्रीम रखना चाहिए या फिर वो जो काम करे उसकी भी इज्जत करनी चाहिए, जिस पे बारहा यहां से भी बात की गई, सुप्रीम कोर्ट की भी से भी बात की गई कि तमाम तर इदारों की जो इज्जत है वो बराबर है। तो इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि ये चीज भी बरकरार रहेगी? देखें, मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो कोई शक नहीं है। कानून और आइन भी ये कहता है पूरी दुनिया का कि पार्लियामेंट एक तरह से सुप्रीम होता है। बल्कि अगर आप इसकी कैटेगरीज देखें तो सबसे सुप्रीम जो है वो तो आइन है, आइन के ताबे है पार्लियामेंट, और उसके ताबे है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आइन के अंदर इजाजत दी गई है पार्लियामेंट को कि वो कानून साजी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कानून साजी कर सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानते हुए ये इतराफ किया है इस चीज का कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंडिकेट जरूरी है करना, और मैं इसको वजाहत कर दूं कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार नहीं है कि आइन के खिलाफ कोई बात कर दे। पार्लियामेंट ने भी आइन के तहत रहते हुए बात करनी है, कानून साजी करनी है। सिर्फ ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आइन में भी तब्दील करनी है तो फिर पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से वो कर सकता है, लेकिन आम कानून के जरिए आइन को नहीं कर सकता। तो ये हायरार्की मेरा ख्याल है, ये जो स्टेजेस हैं ये अब बड़ी वेल एस्टैब्लिश हो गई हैं इस जजमेंट के बाद कि सबसे ऊपर आइन, फिर पार्लियामेंट, और उसके तहत फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है कि कौन सा कानून जो है वो आइन के मुताबिक है और कौन सा कानून आइन के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून आइन के मुताबिक होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये इस जजमेंट के बाद ये अब वजाहत मजीद हो गई है। ठीक है। और अली जफर साहब, ये भी बताइएगा, अगर इसका पॉलिटिकल साइड देखें, पीडीएम इसको पास करते हुए गई थी जो गवर्नमेंट थी, तो अब ये फैसला आने के बाद सियासी तौर पे पीडीएम को, खास तौर पे नून लीग को क्या फायदा होगा? ये देखें, फायदा तो होगा सियासी तौर पे, और फायदा ये होगा कि कुछ जो केसेस थे जो कि खत्म हो चुके थे, फाइनल हो चुके थे, अब वो केसेस खोलने की कोशिश की जाएगी इस कानून के तहत। वो दोबारा से उनको एक तरह से अपील के फोरम पे, लार्जर बेंच पे डाला जाएगा, तो ये या कोशिश की जाएगी कम से कम। तो ये क्योंकि ये एक सियासी एक्ट से था, कानून पास किया गया था, इसका सियासी कुछ पार्टी ने फायदा लेना था, तो अब वो उसका फायदा शायद ले सकें। लेकिन आपको याद होगा कि 2 इस तरह के कवानीन आए थे। एक कानून को तो कलअदम करार दे दिया गया था क्योंकि उसको डायरेक्टली आइन में तब्दीली करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो दूसरा कानून था उसको इस वक्त जो अब वैलिड कर दिया गया है, उसके तहत भी पावर ऑफ अपील दे दी गई है कि जितने केसेस थे पहले, जितने केसेस थे उनको अब अपील के अंदर दोबारा से देखा जा सकता है, जो आर्टिकल 184(3) के तहत डिसाइड हुए थे। तो इस लिहाज से वो सारे केसेस जिसकी हम पहले बात करते रहे, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ थे,
وہ اب اس میں گنجائش نظر آتی ہے کہ وہ دوبارہ سے چیلنج کریں گے.